जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 19वें दिन यानी 22 अगस्त 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। अपना यहाँ इष्टोपदेश चल रहा है। इष्टोपदेश में आपने देखा था कि यह समस्त दुखों का कारण यह शरीर है। तो कल अपन ने देखा था कि वास्तव में देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो दुख का कारण शरीर नहीं। तो फिर वह निर्भयता कैसी आए जब उसने ऐसा भेद विज्ञान कर लिया। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तब तक आत्म शांति नहीं होती है, आत्मा में अपूर्व शांति नहीं आती है। भेद विज्ञान से ही आत्मा में अपूर्व शांति आती, सहजता आती है। तो कहते हैं, फिर वो आचार्य भगवान कहते हैं कि अंतर आत्मा निर्भय होने के लिए क्या विचार करता है। तो कहते हैं, ना में मृत्यु को तो भीति, ना में व्याधि को तो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवती पुद्गले। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? कहते हैं, मेरी मौत नहीं होती है तो फिर मुझे किस कारण से और कहाँ भय है। और कहते, मेरे को ना में व्याधि को तो व्यथा, मुझे कोई भी व्याधि रोग नहीं होता है, मुझे कोई भी रोग नहीं होता है, फिर मुझे किसका दुख और कैसा दुख। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना तो मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ और ना वृद्ध हूँ। ये सब एतानी पुद्गले, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, विभाव व्यंजन पर्याय हैं।
और जो अपन रोज राग और देख कर मैं दुखी, मैं सुखी, मैं मुझे रोग है, ये जो परिणाम है, विभाव रूप परिणाम है, वह क्या है? कहते अर्थ व्यंजन पर्याय। विभाव अर्थ व्यंजन पर्याय है। क्या कहते हैं? मृत्यु। तो मृत्यु किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि त्रिकाले चदुपाणा इंद्रिय बल मायु आण पाणुआ व्यवहार आसो जीवो निश्चय लय दो चेतना जस। 5 इंद्रिय मनोबल, वचन बल और काय बल, और कहते हैं 3 बल, और कहते हैं 5 और श्वास और आयु। ये 10 प्राणों से जीव जीता है और इनके त्याग से जीव मरण को प्राप्त होता है। और कहते हैं फिर वह मरण को प्राप्त होता है 10 प्राणों से। भले और निश्चय नहीं से चेतन शक्ति ही उसका प्राण है। भले ही इन 10 प्राणों का वियोग हो जाए और चेतना प्राण का वियोग हो जाए, विछोह हो जाए, फिर भी कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती है। शरीर का वियोग होता है, आत्मा तो ज्यों की त्यों अजर अमर रहती है, उसका वियोग कभी नहीं होता है। तो कहते हैं इन मेरी मृत्यु नहीं। अपन आगे पढ़ के आए हैं, कैसा विचार करता है सम्यक दृष्टि निर्ममत्व होने के लिए। तो कहते एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। कहते मैं एक हूँ, अकेला हूँ और निर्मम हूँ, मेरा कोई भी संसार में नहीं है, और शुद्ध हूँ। कर्मों के मिश्रण से मैं शुद्ध हूँ, कर्मों के मिश्रण से मैं रहित हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। और कहते हैं इसलिए ऐसा वह निश्चय कर लेता है तो उसे 10 प्राणों का त्याग हो, चाहे चेतन रूप प्राणों का त्याग हो, इनके त्याग से, इनके बिछोए से, कुछ भी बिछोए भी हो जाए, ये मेरा मरण नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है। ये तो कहते हैं किसकी है? ये तो कहते हैं इन जब मेरा मरण नहीं तो उन मरण के कारण जो हैं, सर्प भय है, अग्नि भय है, विष भय है, रक्त क्षय आदि है, तो इनके कारणों का भी मुझे भय नहीं है। ना तो मरण का भय है और ना मरण के कारणों का भय है। फिर किसका? कहते ये जो पुद्गल की पर्याय हैं, युवावस्था, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। विचार करो सही। सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर और बहुत बलवान थे, उनकी देव भी चर्चा करते थे। तो उनकी जब सुंदरता की चर्चा हो रही थी तो देव आए, तो उन्होंने देखा मल्लशाला में उन्हें, सनत चक्रवर्ती को। तो उन्होंने कहा अभी क्या देख रहे हो, राजसभा में आना। तो राजसभा में गए, बोले वो रूप नहीं है। अब वो दो ने घड़े मंगाए, उनने दोनों भरे और भर के कहा बताओ कौन खाली है, उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया, एक बाल बराबर। बोले इसमें से कौन सा खाली है, कौन सा भरा है? बोले कि दोनों एक से हैं। सबसे पूछा, सबने कहा एक से हैं, लेकिन कहते हैं एक थोड़ा कम है। ऐसे ही उन्होंने जब ऐसा सुना कि अरे वैसा स्वरूप नहीं है और ये शरीर तो क्षण क्षण में, ये बाल अवस्था के परमाणु युवा अवस्था रूपण में हो गए, युवा अवस्था के वृद्ध अवस्था रूपण, ये तो क्षण क्षण में जीवन यूं ही चला जा रहा है। उन्हें बैराग हो गया। तो कहते ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। हम सोचते हम मोटे हो गए, हम दुबले हो गए, हम अच्छे हो जाएं, हम दुबले हो जाएं, हम मोटे हो जाएं। तो कहते ये तो पुद्गल की क्रिया है, तुम्हारे हाथ की क्रिया थोड़ी है। मरना, जीवन, मरण, वृद्धावस्था, रोग, बीमारी,
ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये आत्मा की पर्याय नहीं है। तुम इन्हें आत्मा की पर्याय मान रहे हो, ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है। भाई जो शरीर को ही तुमने आत्मा मान लिया, पुद्गल को ही आत्मा मान लिया। ज्ञान दर्शन तुम्हारा स्वरूप है, चेतना तुम्हारा स्वरूप है। वह ये तो पुद्गल की जो पर्याय है वह मूर्तिक है, वो आत्मा अमूर्तिक है। तो इनका और तुम्हारा बिल्कुल अभेद संबंध है, अलग से संबंध है। ये एक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक नहीं है। ऐसा जानकर हम अपने शरीर निर्भय होकर, मेरी मृत्यु नहीं होती है, फिर मुझे ज्वर आ जाए चाहे कोई बीमारी आ जाए, काय का भय। ये तो पुद्गल का परिणाम है। जल्दी से दवाई, थोड़ा सा बुखार है, दवाई दवाई दवाई, मन ना जाए। मरने सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति को डर है तो मरने का भय है। तो कहते ऐसा जानकर हम निर्भय बने। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते। बोलो महावीर भगवान। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महान प्राणायाम से हम स्वर्गोदय तक चलेंगे। प्राणायाम की क्रिया से हम स्वर्ग ज्ञान में परागत हो सकते हैं। अब इस विषय को आचार्य भगवान ने प्रत्याहार इंद्रियों और मन को बस करना, फिर उसके बाद धारणा से षट चक्रों का भेदन करना, और अब ध्यान आता है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, 8 रौद्र, धर्म और शुक्ल। महान आर्त ध्यान अनिष्ट प्रयोग, इष्ट प्रयोग, पीड़ा निदान, इस प्रकार का चिंतन करना आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान केवल ब्रह्मचर्य माने कुशील को छोड़ करके 4 पापों में आनंद मनाना, वह रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान 4 भेद, आज्ञा, अपाय, विपाय और संसार। आज्ञा क्या है? चारों अनुयोग को पूर्णता मानना आज्ञा पाए। जिनेन्द्र जिनवाणी के 4 पठमान, करुणा, करुणा, दिव्यान योग को मानना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, वह आज्ञा। अपाय कर्मों को चारों गतियों के दुखों से छूटा जाए, उसके उपाय करना अपाय। और विपाय कर्मों का विपाक कैसे हो, कर्मों की निर्जरा कैसे हो, उसके लिए 4 पायदान बताए हैं। आपने ये नहीं पढ़े होंगे कि वो 4 ध्यान कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण, सम्यक तप। 4 आराधनाओं से ही आपके कर्मों की निर्जरा होगा। फिर उसके बाद संस्थान विचय, संस्थान विचय, संस्थान विचय पूरे 3 लोक का चिंतन करना। पिंडस्थ, और ये 4 प्रकार की, इसकी 5 धारणाएं होती है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, 4 इसके भाग होते हैं। पिंडस्थ क्या है, रूपस्थ क्या है, पिंडस्थ पदस्थ क्या है, रूपस्थ क्या है, रूपातीत क्या है। ये बहुत सुंदर विषय है और इसको जितना मार्जन किया जाए, जितना मांझा जाए, उतनी हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। महान धर्म ध्यान 4 दूनी 8 ध्यान को हमें त्याज्य योग है। 8 रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान में चलने के लिए आचार्य भगवान सुचंदाचार्य कहते हैं कि महानुभाव में 4 भावना को सबसे पहले अपने जीवन में उतारना है। उनके उतारे बिना धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। पहली भावना है मैत्री भावना, कारुण्य भावना,
प्रमोद भावना और मध्यस्थ भावना। मैत्री भावना क्या है? संसार के सारे प्राणियों से मैत्री भाव, सबसे मैत्री भाव रखना ही मैत्री भावना है। करुण भावना, सब जीवों पर करुणा करना करुण भावना है। और प्रमोद भावना, अपने व्रत नियम संयम में प्रमोद होना, आनंद आना, वह प्रमोद भावना। और मध्यस्थ भावना, जो अपने से विपरीत हैं उनमें मध्यस्थ रहना। इन चार भावनाओं को जब तक नहीं लाओगे तब तक धर्म ध्यान नहीं होगा। बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।